आप बुखारी शरीफ से मैं, ये हदीस नंबर है 3094 नंबर हदीस है। इसके अंदर ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर ये इस मसला फ़दक़ की बड़ी वज़ाहत करती है। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर है, आप अपने घर के अंदर हैं तो ऊपर से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम आ गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए, इसी तरह साद बिन अबी वक़ास आ गए, उस्मान बिन अफ़ान यानी उस्मान गनी आ गए। ये चारों हस्तियाँ अशरा मुबशरा में से हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में हाज़िर होती हैं। जब आते हैं थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा या बाहर दस्तक होती है या इजाज़त तलब की जाती है, जाते हैं तो एक हज़रत अली होते हैं, दूसरे हज़रत अब्बास होते हैं। हज़रत अली और अब्बास जो हज़रत अली के भी चाचा हैं, रसूलुल्लाह के भी चाचा हैं। अब ये हस्तियाँ कितनी हो गई? 6 हस्तियाँ हो गई, मुक़्तदर और मोतबर और जलील क़द्र हस्तियाँ। ये अब 6 हस्तियाँ, 7वें हज़रत उमर हैं, ये सारी हज़रत उमर के पास बैठी। अब हज़रत अब्बास जाके कहते हैं हज़रत उमर से, या अमीर अल मोमिनीन इक़दी बैनी व बैन हाज़ा, मेरे और इसके दरमियान, अब्बास कहते हैं मेरे और अली के दरमियान फ़ैसला कर दें। मेरे और अली के दरमियान फैसला किस बात का? कि जो मदीने का सदका था ना, वो हज़रत उमर ने हज़रत अली के अंडर में कर दिया था, आपकी ज़ेर निगरानी कर दिया था कि आप इसको रसूलुल्लाह की सुन्नत पे, अबू बकर की सुन्नत पे, और जिस तरह मैंने किया उसी तरह आप तकसीम करते रहे। मालिक नहीं बनाया, निगरानी दी, तौलियत दी, मुतवल्ली बनाया। हज़रत अली को किसने बनाया? बोलिए हज़रत उमर ने। अब आपस में हज़रत अली का अब्बास का आपस में तनाज़ा हो गया। अब्बास कहते हैं मुझे मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं निगरानी करूँगा, या सारा जो भी उनका आपस में जब तनाज़ा हुआ, उस तनाज़े को लेकर हज़रत उमर के पास आते हैं। तो हज़रत उमर ने जब उन्होंने कहा ना कि इनके दरमियान, अब्बास ने कहा कि मेरे इसके दरमियान फ़ैसला करें, हज़रत उमर कहने लगे सहाबा की तरह मुखातब होके, जो सहाबा बाकी 4 सहाबा थे उनकी तरह मुखातब होके कहते हैं, हल तालमून अन्ना रसूलल्लाह क़ाल ला नूरा सुमा तरकना सदका, तुम जानते हो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? तुम जानते हो रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि हमारी विरासत नहीं होती, जो छोड़ते हैं वो क्या होता है? सब ने कहा बिल्कुल, कद काला ज़ालिक, सब ने कहा बिल्कुल रसूलुल्लाह ने इसी तरह कहा है, यकीनन रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अब कितनी गवाहियाँ हो गई? 4। हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद, हज़रत अब्दुर्रहमान, 4 सहाबी क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल रसूलुल्लाह ने इस तरह फरमाया था। अब हज़रत उमर ने उधर से चेहरा हटा के अब्बास और अली की तरफ कर ली। अब तो उमर उन्हें कहते हैं दोनों को, फ़अक़बल उमर अला अलीन व अब्बासिन, अब उधर मुखातब हो कहते हैं अतालमुन अन्ना रसूलल्लाह, क्या तुम्हें पता है कि रसूलुल्लाह ने इस तरह फरमाया है? काला कद काला ज़ालिक, उन दोनों ने कहा बिल्कुल रसूलुल्लाह ने इस तरह फरमाया था। अब 6 गवाहियाँ हो गई इस हदीस के बारे में। ये बुखारी शरीफ की 3094 नंबर हदीस है। जब ये बात हो गई ना, हज़रत उमर कहते हैं अब मैं तुम्हें अगली बात बताता हूँ। हुआ इस तरह, अल्लाह फरमाता है मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा, अल्लाह जो अपने रसूल को बग़ैर जंग के कोई काफिर जो है वो सुलह कर लेता है, माल दे देता है, उसे कहते हैं फ़ै। जो जंग के बाद आती है उसे कहते हैं गनीमत। ये 2 तरह का माल होता है। तो फरमाया, तुमर कहने लगे जो फ़ै था ना, अल्लाह ने बग़ैर जंग के अपने रसूल को दिया था। तुम्हें पता है कि रसूला का उसमें हिस्सा था? रसूला उसको कैसे इस्तेमाल करते? कुछ अपना खर्च रखते, कुछ अपने अहल में खर्च करते, कोई तुम्हें देते, कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। तुम्हें पता है? सब कहने लगे बिल्कुल इसी तरह। हज़रत उमर कहने लगे उसके बाद अबू बकर आए, अबू बकर के कंट्रोल के अंदर वो सारा माल आ गया। तो अबू बकर ने क्या किया? अबू बकर ने फ़आमिला फ़ीहा बिमा आमिला रसूलुल्लाह, अबू बकर ने वो अमल किया जो रसूला का अमल था। अब ये फ़दक़ का मसला वज़ाहत हो रही है इसके अंदर। हज़रत उमर वज़ाहत कर रहे हैं और गवाही देने वाले कौन हैं? 6 हस्तियाँ हैं, जलील हस्तियाँ, 6 मैंने नाम ले लिए, 6 हस्तियाँ हैं। हज़रत अबू बकर ने कैसे अमल किया? बोलिए जैसा रसूलुल्लाह का अमल था। फरमाया, हज़रत उमर फरमाने लगे वल्लाहि यअलमु अन इन्नहु फ़ीहा लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउल लिल हक़, अल्लाह जानता अबू बकर उस अमल के अंदर सच्चा भी था, नेक भी था, हदायत भी था और ताबे हक़ था। हज़रत उमर कहते हैं कि अबू बकर ने बिल्कुल सही किया और सच्चा था। फरमाते हैं उसके बाद क्या हुआ? अबू बकर जब विसाल कर गए तो मेरे पास, मेरे कंट्रोल के अंदर आया। 2 साल मैंने क्या अमल किया? आमलो फ़ीहा बिमा आमिला रसूलुल्लाह व मा आमिला फ़ीहा अबू बकरिन। तो जब मेरे कंट्रोल में आया तो 2 साल मैंने उसमें वही अमल किया जो, बोलिए, रसूलुल्लाह का था, अबू बकर का था, मैंने भी वही अमल किया।
आगे हज़रत उमर अपने बारे में फरमाते हैं, वल्लाहु यालमु इन्नी फीहा लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउल हक, अल्लाह जानता है मैं भी उस सारे अमल के अंदर सच्चा भी था, नेक भी था और बिल्कुल हदायत पर था। तुम जानते हो। उसके बाद क्या हुआ, तुम मेरे पास आ गए, ए अली अब्बास तुम दोनों मेरे पास आए। उसके बारे में जब मुतालबा किया और मैंने तुम्हें वो हदीस सुनाई, और उसके बाद मैंने तुम्हें कहा हाँ एक काम हो सकता है कि विरासत तो नहीं बन सकता, विरासत तो नहीं बन सकता, एक काम हो सकता है कि जो निगरानी मैं करता हूं वो तुम करते रहो, जो निगरानी मैं करता हूं वो तुम करते लो, लेकिन शर्त उसमें यही होगी आगे, या बिमा आमिला फीहा रसूलुल्लाह व बिमा आमिला फीहा अबू बकर व बिमा अमिलतु फीहा, तुम्हारे साथ ये शर्त हुई थी तुम इसमें जो मदीने का सदका है इसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, अबू बकर के तरीके के मुताबिक, और 2 साल तक जो मैंने तरीका अख्तियार किया तुम उसी तरीके पर इसमें तसर्रुफ करोगे। तुमने ये बात मानी, तुम चले गए, अब मेरे पास आ गए हो कि मैं तकसीम कर दूं, बोलो चाह अब तुम चाहते हो कि मैं तकसीम कर दूं, तो फरमाया, कसम उठा के फरमाया कुछ भी हो जाए ये काम नहीं हो सकता, मैं तकसीम कतअन नहीं करूंगा, अगर तुम इंतजाम कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो मुझे वापस दे दो, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। ये हज़रत उमर ने फरमाया। ये कितनी हदीस है, 3094 नंबर हदीस के अंदर। अगली हदीस सुने, 3 हदीसें बुखारी शरीफ की बड़ी आम है इस मसले के अंदर।